गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे एल्कोहल और एल्कोहल की आगे की रिएक्शन देखेंगे। इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देखेंगे जिसमें क्या बनता है आपका एस्टर। तो पहला वाला रिएक्शन इसमें है आपके पास एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाना है, मतलब एल्कोहल से वाटर निकालना है, ठीक है। तो आपका रिएजेंट ये यूज होता है जो जिसको डिहाइड्रेशन एजेंट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एस्टर्स पर क्या करना है आपको, हीट करना है। हीट आपको बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा डिग्री में आपको हीट करना है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन H3PO4 और हीट करना है, KHSO4 और क्या करना है हीट करना है, और H+ और क्या करना है आपको हीट करना है। तो जितने भी आपका फास्फोरस का ऑक्साइड है, जितने भी आपका सल्फर का ऑक्साइड है, सारे के सारे डिहाइड्रेशन एजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, जिसको कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 से आप हीट करोगे तो क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब कम हीट करोगे तो ठीक ये चीज। अब आपके पास ये अलग अलग डिग्री में क्या करना है आपको हीट करना है। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 तो 0 डिग्री में करोगे तो क्या बनता है आपका C6H5 और 2 क्या बनेगा SO4 बनेगा, ठीक है। 100 डिग्री से करोगे C2H5 HSO4 बनेगा। इसको ऐसा कर दो C4H5 2SSO4, ठीक है। उसका क्या बनेगा C2H5 इथर बनेगा 140 और 117 क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड जहां पर बनता है वहां पर आपका डिहाइड्रेशन होगा। इसमें इथर मतलब इसमें आपका 140 डिग्री से में आपको हीट करोगे तो इथर बनता है, ठीक है। अब आपके पास एक होता है आपका एक साइंटिस्ट है जिसको क्या बोलते हैं आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ये होता है आपका SN2 से। इसमें दो पार्ट होते हैं आपके पास ROR। तो ये जो चेन वाला फॉर्म है, ये वाला एल्काइल ग्रुप वाला फॉर्म है ना। ये क्या होता है आपके पास प्राइमरी डिग्री होगा ओनली। और ये जो पार्ट होगा ये कहां से आता है आपका बेस से आता है। कहां से आता है ये बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वाला। तो आपके पास मैकेनिज्म होता है, ये आपके पास CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इसके 2 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं 2 मोल। तो फर्स्ट मोल में ये कॉन्सेंट्रेशन जो H2SO4 है वो क्या रहता है आपका H+। तो आपके पास जो वाटर है ये क्या होगा आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप रहता है ना। बेस्ट क्या होता है आपका लिविंग ग्रुप, आसानी से आपका वाटर बाहर हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कार्बन बना। यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर कौन अटैक करता है आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल का आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो अटैक करता है। जैसे ही अटैक किया आपके पास इस पर कार्बन बना तो आपके पास एक H+ आ जाता है, जो H+ को वापस से रिलीज कर देते हैं जहां से हम लोग H2SO4 से लिए थे, ठीक है। और इंट्रामॉलिक्यूलर आपका डिहाइड्रेशन होता है, दो आप अल्कोहल लोगे उसमें से आपको वाटर निकालना है, ठीक है, इसको इथर बनाना है। तो इस प्रकार से आपका अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करवाना रहता है हीट करवा के। और ये वाला आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होता है जिसमें इथर बना रहता है। तो और ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग।
देखो अब हम लोग ऑक्सीडेशन देखते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है, इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा और हाई टेम्परेचर देने से डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, देखते हैं कंपाउंड। नहीं, कोई नहीं, मेरे में भी नहीं है, पढ़ाना रिकॉर्ड करने के लिए। compound containing at least one oxygen atom। ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक ऑक्सीजन होना चाहिए जो हाइड्रोजन के साथ लगा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन करना है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास OH ऐसा लग जाएगा। ठीक, तो आपके पास ऑक्सीडेशन करने के लिए देखो पहले क्या होता है, आपके पास जो भी आपके पास जैसे कि CH3 CH2 और क्या है आपका OH है ना, ये ऑक्सीजन है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जैसे कि CH3 और क्या हो जाएगा आपका CO और क्या आ जाएगा आपका H। ठीक है, ये मतलब ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद एक होता है आपके पास CH3 CHOH और क्या रहता है आपका CH3। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि आपके पास CH3 ये कीटोन और क्या होता है आपका CH3। जैसे मान लो टर्सरी जुड़े, क्या जुड़े आपका टर्सरी, जैसे कि CH3 हो गया CH3 हो गया CH3 ये और ये आपका OH है। इनमें आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या करवाना है आपका ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपका नो रिएक्शन होगा, क्या होगा आपका नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं देगा, है ना, ये क्या बना लेगा आपका डबल बॉन्ड बना लेगा। अगर इसको अगर ये करवाओगे ना, ये ऐसा करके CH2 और ये CH3 ऐसा बना लेता है। ठीक है, ये तो जितने भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रांग हो गए वीक हो गए, सारा लिख देता हूँ यहाँ पास। तो आपके पास कौन कौन सा रहता है, जैसे कि एक होता है आपका फर्स्ट जॉन्स रिएजेंट, है ना, ये हो गया आपका जॉन्स रिएजेंट। ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपके पास जैसे कि H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, ये हो गया एक। दूसरा आपका KMnO4 ये हो गया। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या रहता है आपका K2Cr2O7 हो गया। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा आपके पास H2 H2CrO4। पांचवा आपके पास क्या रहेगा आपका CrO3। ठीक है, ये और क्या रहेगा आपका एक्वा H2
SO4 ये रह जाता है H2SO4 ये। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सीधा आपका क्या करता है आपका प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड सेकेंडरी को क्या करता है आपका कीटोन इन सब में आपका चेंज करता है। इसको देखो क्या है जिसको क्या बोलते हैं आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कौन कौन से रहते हैं आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या काम करेगा, ये काम करता है जैसे कि आपके पास जैसे कि CH3 CH2 और जैसे OH है ना, ये हो गया। फिर क्या बनाएगा आपके पास जैसे कि ये CH3 CH ये बनाता है। फिर क्या बनाता है आपका, फिर से ऑक्सीजन दोगे यहाँ पर तब जाके ये क्या करता है आपका CH3 COH एसिड बनाता है। क्या बनाता है ये आपका एसिड। ऐसा ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे वो देख लेना। पहला है आपके पास कॉपर प्लस 300, ठीक है। दूसरा है आपका MnO2 ये आ जाएगा। तीसरा आपके पास क्या रहता है आपका PCC रहता है। चौथा आपके पास PDC रहता है। ठीक है, इसको PCC क्या बोलते हैं आपके पास पिरिडोनियम डाइक्लोराइड बोलते हैं और PDC को पिरिडोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये PDC। और आपका एक चौथा होता है आपका क्रोमियम O3 और होता है आपका एसीटोन। क्या होता है आपका एसीटोन। ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इनको आपको लिखना है, इसको लिखिए आप। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं हमारे पास तो हम आपके पास एक रिएजेंट है जिसको क्या बोलते हैं आपका MnO2 है ना। ये होता है आपके पास सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, सेलेक्टिव रिएजेंट। इसके बारे में क्वेश्चन आता है बहुत
ये जो सिलेक्टिव रिएजेंट है ना, ये कहाँ कहाँ आपका सिलेक्ट करके आपका ऑक्सीडेशन करता है, ये देखिए ये आपके पास जैसे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, है ना, और क्या होगा आपका बेंजाइलिक हो गया, और क्या होगा आपका एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन को क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक, OH, यहां पर क्या है आपका OH। यहां पर दो रिएजेंट है, यहां पर कितने रिएजेंट है आपका, दो रिएजेंट। एक है आपके पास PCC और एक है आपके पास MnO2। ये क्या करता है आपके पास, सिर्फ सेलेक्ट करके करेगा, ठीक है, सिर्फ सेलेक्ट करके करेगा। जैसे कि आपका एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, इन सब को। तो आपके पास ये जो PCC है ये क्या करता है आपका, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको 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 तो इसको भी डबल बॉन्ड बना देगा, इसको भी क्या कर देगा आपका, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। अब देखो MnO2 क्या करता है आपके पास, ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या करता है आपके पास, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये सिर्फ इसी को करता है, ठीक है, बेंजाइलिक को करेगा। किसको करेगा आपका, बेंजाइलिक को, सिर्फ इसी को बस करता है, ठीक है, ये याद रखना। देखिए ये आपके पास ये रिंग है, ये डबल बॉन्ड, ये OH और यहाँ पर क्या है आपका OH। MnO2 है, क्या है आपका MnO2, तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सिर्फ आपका बेंजाइलिक को करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका डबल बॉन्ड, इसको OH को आपका क्या नहीं करेगा, आपको डू नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ एलाइलिक को करता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक आपके पास होता है आपका जैसे कि K2Cr2 और O7, जिसको क्या बोलते हैं आपका H+। इसका क्या क्या होता है आपका K2Cr2O7 का, ये भी वही करेगा जैसे कि आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी हो गया और आपका टर्सरी, ठीक है। ये तो प्राइमरी अल्कोहल है जैसे कि K2Cr2O7 और ये आपका H+, इसमें भी आपका Cr2Cr2O7 और क्या आपका H+, ठीक है। मतलब ये आपका K2Cr2O7H+ है, K2Cr2O7H+ है, इसमें भी क्या रहेगा आपका K2Cr2O7 क्या रहेगा आपका H+। तो इसको क्या बना देता है, ये एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। इसको क्या बना देता है आपका कीटोन, क्या बना देता है आपका कीटोन, ये ऐसा, ये आपका नो रिएक्शन देगा, क्या देगा आपका नो रिएक्शन, इसमें नहीं होगा आपका ऑक्सीडेशन, थर्ड डिग्री में नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो आपके पास ये एल्कोहल है, ये सब क्या है आपका एल्कोहल है, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सा टेस्ट होता है आपका, टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश, तो आपका एक होता है आपका ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, एक होता है आपका ल्यूकास, दूसरा होता है आपका विक्टर मेयर टेस्ट होता है। तो हमको ल्यूकास को पढ़ चुके हैं हम लोग, विक्टर टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, देखो पहले आपका जैसे मैंगनीज ऑक्साइड ये सिलेक्टिव रिएजेंट होता है आपका, बेंजाइलिक और एलाइलिक को करता है, ठीक है, ये बेंजाइलिक और एलाइलिक को करेगा, ये याद रखना। प्राइमरी को छोड़ दो, ये सेकेंडरी हो गया बेंजाइलिक एलाइलिक, तो ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, और यहाँ पर क्या होता है आपका बेंजाइलिक है। पीसीसी दोनों को कर लेता है, मैंगनीज ऑक्साइड क्या करेगा, सिलेक्ट करके करेगा, मतलब ये आपका सेकेंडरी को ही करेगा, ठीक है। इधर देखो मैंगनीज ऑक्साइड आपका बेंजाइलिक करेगा, मतलब बेंजाइलिक पोजीशन पे जो रहेगा उसी को करेगा, ये आपका डू नॉट ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इसको नहीं करेगा ये। उसके बाद K2Cr2O7 और क्या रहता है आपका H+, एल्कोहल को क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। तो आपका प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी करेगा कीटोन बनेगा, और टर्सरी को आपका कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा।
इसी में आपका टेस्ट करना है डिस्टिंग्विश। एक होता है ल्यूकार्ट टेस्ट होता है, एक होता है आपका विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, ठीक है, लिखिए इसको। ठीक है, ये हो गया होगा। तो अब हम लोग डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं, टेस्ट देते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश करते हैं मतलब अलग अलग करना है कि कैसे पहचानना है आपको। तो आपके पास एक होता है आपका विक्टर मेयर टेस्ट होता है ना। विक्टर मेयर क्या होता है आपका, टेस्ट होता है। इसमें क्या कौन कौन सा रिएजेंट होगा वो देखना। एक है आपका फास्फोरस प्लस आयोडीन है, दूसरा आपका AgNO3 है, ठीक है, तीसरा आपके पास क्या रहता है आपका HNO2 है, और चौथा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बस इसी को याद रखना।
हमको लाइन से चलना है। तो प्राइमरी कौन होता है आपके पास, जैसे CH3 CH2 और ये OH, उसके बाद है आपका CH3 CH और ये क्या होगा आपका OH और क्या रहेगा आपका CH3। टर्सरी में क्या रहता है आपके पास, इसको भी रब करना पड़ेगा। देखिए अब आपके पास क्या है, ये आपका सेकेंडरी है ना। तो सेकेंडरी ये आपके पास जैसे CH3 हो गया, CH हो गया और क्या होगा आपका CH3 और ये OH, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। उसके बाद ये आपका क्या है CH3 कार्बन, ये OH और ये क्या होगा आपका CH3 और ये क्या होगा आपका CH3, ठीक है। ये तो पहले वाले में आपको क्या डालना है, पहले वाले में आपको फास्फोरस प्लस आयोडीन डालना है, ठीक है। तो क्या होगा आपका CH3 CH2 और ये आयोडीन। इसमें भी क्या करना है आपको, फास्फोरस प्लस क्या डालना है आपको, आयोडीन डालना है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपका CH3 CH आयोडीन और क्या होगा आपका CH3, ठीक है। इसमें भी क्या डालना है आपको, फास्फोरस प्लस आयोडीन डालना है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपका CH3 कार्बन, ये आपका क्या होगा आपका CH3 और क्या होगा आपका आयोडीन होगा, ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद इसमें क्या डालना रहता है आपको, P प्लस आयोडीन। उसके बाद है आपका सिल्वर नाइट्रेट रहता है, ठीक है। ये तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या होगा आपका CH3 CH2 और ये NO3 ऐसा जुड़ जाएगा। इसमें भी क्या करना है आपको, सिल्वर नाइट्रेट डालना है AgNO3, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं CH3 CH और क्या होगा CH3 और क्या हो जाएगा आपका NO3 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। इसके बाद क्या करते हैं इसमें इधर CH3 कार्बन कार्बन और आपका CH3 ये CH3 और क्या होगा आपका आयोडीन, इस प्रकार से। चौथे में क्या डालते हैं आपका HNO2 डालते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से आपका हाइड्रोजन और यहां से क्या चला जाएगा आपका एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये याद रखना। तो यहां पर क्या बनेगा आपका CH3 कार्बन, ये NO3 डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका NO ऐसा बनेगा, ठीक है। जो क्या आएगा आपका प्लस पे आएगा, इस प्रकार से। फिर क्या बोलते हैं आपके पास, यहाँ पर भी क्या डालना है आपको HNO3 डालना है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 कार्बन और ये क्या होगा CH3 ये NO3 और ये क्या हो जाएगा आपके पास ठीक है। ये आपके पास NO3, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार ये ऐसा एक ही रहेगा। इसमें आपके पास नो रिएक्शन शो करेगा, नो रिएक्शन, ठीक है। अब इसको किसमें डालोगे आप, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही डीप करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कौन सा कलर देगा आपको, रेड कलर। इसको जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करोगे, डीप करोगे, ये कौन सा कलर देगा आपको, ब्लू कलर, ठीक है। ये आपके पास क्या देगा आपको, नो रिएक्शन मतलब नो कलर, कलरलेस। तो ये होता है आपका टेस्ट होता है विक्टर में टेस्ट, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो आपके पास क्या क्या रहता है, प्राइमरी रहता है, सेकेंडरी रहता है, टर्सरी। तो इसमें कौन सा कलर देगा आपको, रेड कलर, इसमें कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर, इसमें नो कलर, ठीक है। इसको RBC से भी आप लोग पहचान सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। तो आपके पास विक्टर में टेस्ट है, फास्फोरस प्लस आयोडीन डाले, उसका सिल्वर नाइट्रेट डाले, फिर HNO2 डाले, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका नाइट्राइट बोलते हैं,
नाइट्राइट, इसको पिस्यूडो नाइट्राइट बोलते हैं, पिस्यूडो नाइट्राइट। ठीक है, ये आ रहा था, चलो इसको लिखिए। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, है ना। ये फिनॉल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास फिनॉल के मेथड के लिए सबसे पहले हमारे पास डाउस मेथड होता है ना। एक डाउस मेथड है, तो इसमें क्या रहता है आपके पास एक फिनॉल एल्किल एरोमेटिक आपके पास हेलोजन रहता है। इसमें क्या करना रहता है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास होता है आपका 633 केल्विन और 3000 क्या रहता है आपका एटीएम प्रेशर रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ये आपका फिनॉल बन जाता है ये। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका बाय ओलियम से। ठीक है,
ओलियम्स, इसमें क्या रहता है आपका H2SO4 रहता है, प्लस क्या रहता है आपका SO3 रहता है, ठीक है। अब जो H2SO4 SO3 है आपके पास क्या रहता है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका जैसे कि H2O7 है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है आपका SO3H लग जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिप्लेस किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये इस प्रकार से, ये OH, ठीक है। तीसरा मेथड है आपका क्यूमीन्स का, ये बेस का मेथड माना जाता है आपका। थर्ड मेथड है आपका क्यूमीन, फॉर तो ये इंडस्ट्रियल में बनाने के लिए होता है ना। इसमें क्या रहता है आपका एक ये बेंजीन CH, इधर R और इधर क्या रहता है आपका R, यहाँ पर क्या रहता है आपका O2 रहता है, ठीक है। क्या रहता है आपका O2, अब इसको ऑक्सीडेशन करवाना है, तो इसमें ऑक्सीडेशन में ये आपके पास फिनॉल है, ठीक है, ये आपके पास कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये क्या आ जाता है आपका हाइड्रोजन, ये R और ये क्या आ जाता है आपका R। फिर आपके पास क्या आ जाता है, इसमें आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका OH, प्लस क्या आ जाता है इसमें आपका R और ये क्या आ जाता है आपका कीटोन बन जाता है, क्या बन जाता है आपका कीटोन, ठीक है। ये याद रखना है। तो इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक फिनॉल बनता है, एक क्या बनता है आपका कीटोन, एक आपका क्या बन जाता है आपका कीटोन बन जाता है, इस प्रकार से। तो इसमें दो प्रकार के क्या बनते हैं आपका प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपका फिनॉल बनता है, एक क्या बनता है आपका कीटोन, ठीक है। ये इनमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। एक और होता है आपका फोर्थ नंबर फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट से, ठीक है। ये तो आपके पास फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट है आपका, इस प्रकार से आपका N2 प्लस और क्या है आपका Cl माइनस। जैसे कि इसमें क्या है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पूरा रिप्लेस कर देगा और ये क्या बना लेगा आपका OH प्लस N2 बना लेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बनता है ये। तो ये पूरा प्रिपरेशन आप मेथड आपका फिनॉल का, उसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे डाउन्स मेथड में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 663 कुछ 33 कुछ केल्विन टेम्परेचर रहता है, 3000 आरपीएम में रहता है आपके पास। ओलियम मतलब H2SO4 प्लस SO3 से बनता है ना, SO3H रहता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिप्लेस किया जाता है, आपका फिनॉल बनता है। उसका क्यूमीन होता है, क्यूमीन आपका जैसे इंडस्ट्रियल में अल्कोहल बनाना है ना उसके लिए होता है, इंडस्ट्रियल फिनॉल बनाना है उसके लिए होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज करवा देते हैं और आपके पास क्या बनता है आपका इस प्रकार से। फिर आपके पास फिर से इसमें NaOH से आपको क्या मिल जाता है आपका एक फिनॉल और एक क्या मिल जाता है आपको कीटोन, ये कीटोन, एक क्या हो जाता है आपका फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। ये याद रखो प्राइम डाइजोनियम साल्ट है, ये N2 और Cl आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये बेंजीन बन जाता है, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट। तो इनको आपको प्रिपरेशन आप इधर लिखना है, ठीक।
ठीक है ना। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं लास्ट आज की क्लास, इसके बाद कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, केमिकल रिएक्शन देखना है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो केमिकल रिएक्शन में देखेंगे सबसे पहले क्या होता है आपके पास सल्फोनेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा आपका सल्फोनेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका सल्फोनेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है H2SO4 रहता है। तो आपका जो भी फिनॉल है ये ऐसा, ठीक है, ये दो प्रकार के होंगे आपके पास। एक होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस H2SO4, 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका H2SO4। एक क्या रहता है आपका H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें क्या बनता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस में आपका OH और क्या बनता है आपका SO3 आपका H। इसमें क्या बनता है आपके पास ये ऐसा OH और क्या बनेगा आपका SO3 और क्या बनेगा आपका H बनेगा। ठीक है, SO3 और क्या बनेगा आपका H। दूसरा है आपके पास हैलोजिनेशन। ये आपके पास फिनॉल होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक होता है आपका Br2, ठीक है, और एक क्या होता है आपका Br2। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है और ये क्या होता है आपके पास डाइल्यूट वाला होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ब्रोमीन जो है आपके पास ये OH Br यहाँ जुड़ जाएगा और इसमें कॉन्सेंट्रेशन वाला है तो Br किसमें जुड़ेगा आपके पास ये ऐसा OH Br और यहाँ पास Br और कहाँ पास Br रहेगा आपको यहाँ पास। तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बोलते हैं, है ना। ट्राइब्रोमो क्या बोलते हैं आपको फिनॉल बोला जाता है। ये इसमें CH2 या फिर CCl4 डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा नंबर आपका नाइट्रेशन। इसमें HNO3 लिया जाता है। ठीक है, ये आपके पास फिनॉल होता है आपका OH। आपके पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये इसमें होता है आपका डाइल्यूट HNO3, इसमें होता है कौन आपका HNO3। ठीक, इसमें क्या बनेगा आपके पास दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे आपका, एक OH NO2 यहाँ, ठीक है, एक फिनॉल बनेगा आपके पास OH और ये आपका NO2 यहाँ। ठीक है, अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन HNO3 उसमें क्या बनेगा सीधा आप लोग पिक्रिक एसिड बना देना। ठीक है, ये NO2 यहाँ, NO2 यहाँ और NO2 यहाँ, इसको क्या बोलते हैं आपका पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका पिक्रिक एसिड ये बोला जाता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, है ना, ये याद रखना 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोलते हैं ये। अब बात कर ले जैसे कि पांचवें नंबर की, इसी में आपका पिक्रिक एसिड प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या रहता है आपका फिनॉल हो गया, फिर क्या होगा आपका H2SO4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH और क्या हो जाएगा आपका SO3H, यहाँ पर SO3 क्या हो जाएगा आपका H, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास HNO3 आ जाएगा। HNO3 क्या करता है आपका तीनों जगह क्या लगा देता है आपका OH, ये आपका NO2 और क्या हो जाता है आपका NO2 और क्या हो जाता है आपका NO2।
इस प्रकार से आपका रिएक्शन होता है। ये आपका केमिकल रिएक्शन है। आपका सल्फोनेशन मतलब जब 25 डिग्री रहता है तब आर्थो में जाकर अटैक होता है और 100 डिग्री रहता है तब पैरा में जाकर अटैक होगा। फिनॉल है हैलोजनेशन होगा जब CH2 मतलब कि आपका नॉन पोलर होगा, तब आपके पास क्या बनेगा, आपका आर्थो बनेगा। और आपके पास जैसे ब्रोमीन कंसंट्रेशन हुआ तब क्या होगा, आपके पास तीनों में आपका Br लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। नाइट्रेशन में भी ये है, डाइल्यूट में आपके पास आर्थो और पैरा बनेगा, कंसंट्रेशन रहा तब तीनों में लग जाएगा, जिसको आप लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अब एक मेथड होता है जिसको पिक्रिक एसिड बनाने का मेथड बोलते हैं, है ना। ये कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करते हैं तो SO3 और SO3H। अब ये SO3H क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो HNO3 क्या कर देता है उसको रिप्लेस, तो 2,4,6 से क्या बन जाता है आपका नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। ठीक है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। ये इसको क्या बोलते हैं आपके पास, ये 2,4,6 है नाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ये पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ये आपका पूरा क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शन। एक दो नेम वाला रिएक्शन और बच गया है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास रीमन टीमर रिएक्शन हो गया, ठीक है, और जो रिएक्शन हो गया और उसका ईथर हो गया, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा ये वाली। फिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और फिनॉल स्टार्ट कर, एल्डिहाइड और कीटोन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।